पूर्वी यूपी का ये पहला वेयरहाउस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार से जुड़ेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी संभावनाएं सरकार की अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार ने उस समय हर जनपद में भी इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए थे, उसके रोड शोज किए थे, उसके एमओयू संपन्न हुए थे। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी संख्या में एमओयू साइन हुए थे। पूरे प्रदेश भर में 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए और 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ प्रदेश के 75 जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं था जिसमें निवेश के प्रस्ताव न प्राप्त हुए हों। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सीएम योगी ने गोरखपुर से किया और गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा भी फहराया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने सेल्फी भी ली। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज यानी कि 13 अगस्त से यह अभियान शुरू हो गया है। 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर साल 2022 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान से देशवासी लगातार जुड़ रहे हैं। देश आजादी के रंग में अभी से ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर की एक तस्वीर, दूसरी भी तस्वीर गोरखपुर की ही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया पहले तो, और ये दूसरी तस्वीर सेल्फी ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा के साथ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और अपनी सेल्फी तिरंगे के साथ पोस्ट करें। तो इससे पहले सीएम योगी ने आज सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार भी लगाया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और सीधे जनता से जुड़ने का ये एक अभियान है। इसमें सीधे जनता से जुड़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं। अधिकारियों को फौरन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। और ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीएम योगी यहां पर पहुंचे और जनता दरबार उन्होंने लगाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर अब तिरंगा लगा दिया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है, हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में आइए, हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास का समर्थन दें। इससे हमारा संबंध और भी ज्यादा गहरा होगा। तो डीपी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर तिरंगा लगा दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने उनके डीपी में देखी है, लेकिन अब ये बदलकर तिरंगा हो गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा इस अभियान में सब जुड़े और सब अपनी डीपी में तिरंगा लगाकर समर्थन दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी यह यात्रा घाट लौडिया से शुरू हुई। इस मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। तो ये देखिए तस्वीर, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे गुजरात के अहमदाबाद और यहां पर उन्होंने तिरंगा अभियान को लेकर कई नेता और मंत्रियों के साथ पौधारोपण भी किया। अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई इस अभियान के लिए और लोगों को जागरूक भी किया। देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है और आज दिल्ली में
स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वहीं मेड इन इंडिया ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की और साथ ही पुष्प वर्षा की रिहर्सल की गई है। बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुष्प वर्षा के लिए 2 मेड इन इंडिया ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपना 10वां भाषण देंगे। मुजफ्फरनगर में जज्बा दौड़ का आयोजन किया गया है और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। कई और प्रशासनिक अधिकारी और हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा संगठन के द्वारा इस जज्बा दौड़ का आयोजन किया जाता है। देखिए, पिछले कई वर्ष से समर्पित युवा संगठन के द्वारा जज्बा दौड़ का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के आसपास किया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में पूरे शहर के युवा भाग लेते हैं, शहर के जनपद के युवा, और एक अलग से देशभक्ति का माहौल रहता है, उत्साह, उमंग, और एक तरह से देश जो स्वतंत्रता दिवस का हो उसकी पृष्ठभूमि तैयार इस दौड़ के द्वारा की जाती है। समर्पित युवा संगठन हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहता है और इनका ये आयोजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और करीब पिछले कई सालों से मैं लगातार इस संगठन के द्वारा आयोजित इस दौड़ में भाग लेता हूं और पूरे रास्ते जब युवा 6-7 साल से तय और आप कह सकते हैं 25-30 साल तक के युवा देशभक्ति के नारे लगाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। और खबर दिल्ली से है, जहां धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध विषय पर संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ। RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि इन दिनों छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव देखने को मिल रहा है, भाईचारे को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मूल विषय है कि लोगों को हमने एक अवसर दिया है, लोग जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाना चाहते हैं, और जिस तरह की नूह में घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुई है, ट्रेन में वारदात हुए, रोज हर मोहल्ले में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनाने के लिए बाहर के लोग आ जाते हैं, भाइयों को भाई से लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, उसके खिलाफ एक यूनाइटेड होकर आज हमने एक स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, कार्यक्रम किया है। ये हमारे एजेंडा में, लोकदल के एजेंडा में, मूल एजेंडा में शामिल है। मिर्जापुर में मकान निर्माण के दौरान गिरी दीवार हादसे में मकान मालिक की मौत हो गई है और 2 मजदूर घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती किया गया है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बल्ली का अड्डा की घटना है ये पूरी, और यहां पर अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है। 2 मजदूर हालांकि घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिर्जापुर में देखिए आखिर किस तरीके से दीवार गिरी है और दीवार के गिरने से इसमें 2 मजदूर दब गए थे। जो घायल हुए थे बुरी तरीके से, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां शारदा नदी अपने उफान पर है और शारदा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के चलते कई मकान और विशाल पेड़ नदी में समा गए हैं। ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से शारदा नदी उफान पर है और यहां पर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मात्र 10 सेकंड में एक मकान को अपने आगोश में ले लिया। चकपुर गांव की पूरी घटना है। गोला तहसील में शारदा नदी, अब तक 64 मकान नदी में समा चुके हैं। जिले की 4 तहसीलों में 40,000 की आबादी प्रभावित है। 100 गांव नदियों के बढ़े हुए पानी से घिरे हैं। हजारों एकड़ कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। आने वाले 3 दिनों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की प्रशासन ने संभावना जताई है। ये हालात है, ये फंस रहे हैं। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबर